भागवतम की, श्रीमद् भगवत गीता की, चैतन्य चरितामृत की एकादशी तिथि की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई पंच तत्व नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की जय। अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर सुंदर संध्या आरती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees. All glories to simple devotees. All glories to simple devotees. All glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Divine Krishna Prabhupada. Srila Prabhupada की पाप मोचनी एकादशी की। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है पाप मोचनी एकादशी में। और आज चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, आदि लीला अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 57। अच्छा 57, 55, 56 और 57। 57 कहाँ पर है? अच्छा ठीक है। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुष्य भगवान सिकिपिच्छ मौली यत्पादकल्पतरु पल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरु मे शिक्षा गुरुष्य भगवान सिकिपिच्छ मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुष्य भगवान सिकिपिच्छ मौली यत्पादकल्पतरु पल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसं लभते जय श्री। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चिंतामणि जयति, मतलब चिंतामणि की जय। चिंतामणि का मतलब क्या है कि चिंतन करने मात्र से जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान है ना, भगवान कोई भी किसी का भी चिंतन करते हैं वो प्रकट हो जाता है। जैसे आज एकादशी, भगवान ने एकादशी का चिंतन किया तो एकादशी प्रकट होगी। भगवान ने सृष्टि का चिंतन किया, सृष्टि प्रकट होगी। भगवान ने ब्रह्मा जी का चिंतन किया, ब्रह्मा प्रकट हो गए। भगवान लक्ष्मी का चिंतन करते हैं, लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती है। तो ऐसे चिंतामणि की जय हो। सोमगिरी मतलब दीक्षा गुरु या आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु भगवान, सिख पिच्छी मतलब मोर के पंखों के सहित, मौली मतलब जिनका सिर, पाद मतलब चरण कमल, कल्प तरु मतलब कल्प वृक्षों की तरह, पल्लव का मतलब होता है पत्रों की तरह, नए नए पत्ते होते हैं ना, उसको बोलते हैं पल्लव। शेख रेशु मतलब पैरों के जो नाखून होते हैं। लीला स्वयंवर माधुर्य लीला, लीलाओं का। रसम मतलब रस, लभते मतलब मिलता है, जय श्री मतलब श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का नाम इसमें आ गया है नी, मोर पंखे का नाम आ गया, चिंतामणि का नाम आ गया। तो इसका मतलब ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है सोमगिरी। सोमगिरी मतलब दीक्षा गुरु, गुरु का नाम आ गया, राधा रानी का नाम है, कृष्ण का नाम है, मोर मुकुट का नाम है और चिंतामणि का नाम है। इसका मतलब श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।
जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण किए हुए रहते हैं, कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में श्रीमती राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। ये मेरा गला साफ है आज के, साफ है। ऑनलाइन भक्तों को आवाज आ रही है? बिना इसके देखते आवाज आ रही है अभी बिना इसके? हरि बोल। आ रही है। पहले बेहतर थी प्रभु जी, लेकिन है पहले बेहतर थी प्रभु जी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो भगवान कह रहे हैं, इससे पहले आपने श्लोक देखा होगा कि जो भी व्यक्ति सर्वव्यापी भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करना होगा? या तो प्रत्यक्ष मेथड के द्वारा या अप्रत्यक्ष के मेथड द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करना होगा, जिज्ञासा करनी होगी, है नहीं? तो भगवान गीता में भी कहते हैं, सो जिज्ञासु सो भक्तो समे प्रिय। जो जिज्ञासा करता है ना मेरे बारे में जानने की, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो जिज्ञासु भक्तों को मेरे बारे में बताता भी है, वो भी मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान ने किसी एक को नहीं बोला वो मुझे बहुत प्रिय है, भगवान ने इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए। भगवान ने कम से कम 6-7 श्लोकों में बोला कि ये भक्त भी मुझे प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। उसमें से भगवान ने कहा कि जो जिज्ञासा करता है, चाहे वो सीधे सीधे करे, चाहे वो इनडायरेक्टली जिज्ञासा करे, जो भी जिज्ञासा करता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं, एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुन आत्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्या सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा। जो हमेशा रहते हैं और हर जगह रहते हैं, ऐसे भगवान के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए। ये पिछला श्लोक है। तो जिज्ञासा जिसको होगी वो क्या करेगा? आज की क्लास में आएगा। जिसको जिज्ञासा नहीं होगी वो इसी श्लोक के बाद खत्म, उसी दिन चले गया छोड़ के क्लास को। तो इसीलिए कह रहे हैं जिज्ञासा जैसे होती है ना, जिज्ञासा के बाद हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं। ये जो व्यक्ति हमें जिज्ञासा करने के लिए बता रहा है ना, वो आगे बताएगा भी ना। जैसे हम कह रहे हैं आप लोगों को जिज्ञासा है, आपने कहा हाँ जिज्ञासा है, तो अब मैं जिज्ञासा बोल के चुप रहूंगा क्या? आगे मैं सुनाऊंगा ना। उसी तरह से लेखक जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, पहले कह रहे सबको जिज्ञासा करनी चाहिए, और जिज्ञासा करनी चाहिए किस बात की? दिव्य ज्ञान की। और वो दिव्य ज्ञान क्या है? वो इस श्लोक में सुना रहे, अभी वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान में? देखो एकदम से कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मेरे दीक्षा गुरु की जय हो, यानी कि किसकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अपने दीक्षा गुरु की। साथ में मेरे शिक्षा गुरु की भी जय हो, किसकी भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? शिक्षा गुरु की। और शिक्षा गुरु किसको बोल रहे हैं? भगवान को। देखिए जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं होता ना, भगवान हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि देखो ये जो संत है ना, परम पूज्य दिस एंड दिस महाराज, ये बहुत अच्छे महाराज है, जाओ जाकर के इनसे दीक्षा ले लो। क्या बोलते हैं? जाकर के इनसे दीक्षा ले लो, या जाकर के इनसे शिक्षा ले लो, इनसे माला ले लो, इनकी क्लास में जाओ, इनके प्रवचन सुनो। कौन बोलता है? भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा करते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान। कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरी दुनिया के गुरु भगवान। और अल्टीमेटली हमने शरण लेनी भी है तो किसके चरणों में? भगवान के चरणों में शरण लेनी है। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि भाई अभी तुम इतने शुद्ध हो नहीं, तो मैं क्या करता हूं, एक गुरु देता हूं जो इस संसार में, उसका भी भौतिक शरीर है, शुद्ध शरीर है लेकिन कैसा है? भौतिक है। वो तुम्हें साक्षात दिख जाएगा, जो जो वो बोलेगा तुम वो करना, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं दीक्षा गुरु की भी जय हो, शिक्षा गुरु की भी जय हो। और शिक्षा गुरु में सबसे पहले कौन? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मेरे शिक्षा गुरु हैं, इनकी जय हो। इनके साथ साथ इनका ग्लोरिफिकेशन भी करें। दिव्य ज्ञान क्या है? लोगों को पता ही नहीं भगवान कैसे होते हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में जानना। क्या है भगवान? भगवान ये है मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान के बारे में 3 बातें जाननी होती, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भगवान का? दूसरा, भगवान कहाँ रहते हैं? तीसरा, भगवान के गुण क्या है और उन गुणों के अनुसार भगवान लीला क्या करते हैं। तो ये भगवान के बारे में एड्रेस हो गया भगवान का।
तो इसीलिए कह रहे हैं लोग यही तो ज्ञान है, बाकी ये सारा ज्ञान झूठा है, थोड़ी देर में काम आने वाला है, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए या कुछ डिकेड्स के लिए काम आएगा। लेकिन असली काम क्या है, असली ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान। और वो दिव्य ज्ञान क्या है जो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। क्या दिव्य ज्ञान है? भगवान अपने धाम में रहते हैं और भगवान मोर मुकुट लगाते हैं, भगवान पीतांबर पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? पीतांबर। और भगवान के नयन कैसे हैं? कमल के जैसे नेत्र हैं भगवान के। ये भगवान की परिभाषा है। तो इस परिभाषा को भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान की परिभाषा बता रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान है एक तरह से। और ऐसे भगवान की जय हो। दूसरी क्या बात कर रहे हैं? राधा रानी रहती है। कौन रहती है? राधा रानी। और राधा रानी इनकी सेवा करती है। क्या करती है? सेवा करती है। और सेवा कैसे करती है? कभी कभी या रोज, नित्य करती है, कभी कभी करती है, नित्य करती हैं, नित्य संगिनी के रूप में इनके साथ रहती हैं और इनको रस देती हैं। और जो भी भगवान को रस देने का प्रयास करता है ऑटोमेटिकली उसको रस मिल जाता है। खुद भी भगवान को रस प्रदान करती हैं और खुद भी रसास्वादन करती हैं। क्योंकि भगवान की सेवा जो भी व्यक्ति करेगा उसे क्या मिल, भौतिक इंद्रियों में नहीं है। भागवतम कहता है पुनः पुनस चर्वितम चर्विताणम। क्या? पुनः पुनस चर्वितम चर्वितानाम। हम इस संसार में क्या कर रहे हैं? बार बार चबाए हुए को दोबारा दोबारा चबा रहे हैं। और हमें क्या लग रहा है? क्योंकि मेंटली हमें ऐसे लग रहा है कि इसमें सुख है, लेकिन हम चबा रहे हैं चबा रहे हैं चबा रहे हैं, हाँ मजा भी आ रहा है, कितना सुख है, लेकिन असल में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? भगवान की सेवा में सुख है। और भगवान की सेवा करके भगवान को ज्यादा सुख मिलता है कि हमको? भगवान तो ऑलरेडी सुख में है। भगवान तो दुख जानते भी नहीं क्या होता है, भगवान तो सुखों के समुद्र है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम जिस भी व्यक्ति की सेवा करते हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार होता है, उस व्यक्ति की क्वालिटीज हमारे अंदर आती, उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ चीजें हमारे अंदर आती। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के पास है क्या देने के लिए? सुख। भगवान किसके समुद्र है? आनंद के। भगवान सुख के समुद्र है, तो भगवान हमें क्या देंगे? सुख देंगे। भगवान क्या है? शुद्ध, इसलिए भगवान हमें क्या देंगे? शुद्धता देंगे। तो इस प्रकार से आज एकादशी है। इस एकादशी में हम यही भाव लेते हैं कि हम भगवान की सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। इस सेवा से क्या होता है? इस सेवा से हमारी शुद्धि होती है, इस सेवा से हमें आनंद मिलता है। और आनंद और शुद्धि जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इसी को रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। और रस में हमें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती। आपने ऐड देखा होगा माजा का या स्लाइस का, तो जब उसको एक बूंद देते हैं तो वो भूल जाता है दीन दुनिया को। इसी प्रकार से हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो इस सेवा में हम इतने रसमय हो जाते हैं, इतना रस प्राप्त करते हैं कि हम दीन दुनिया को भूल जाते हैं। हमारा दुख का लेस मात्र भी हमारे अंदर नहीं होता, सारी कंफ्यूजन हट जाती है। तो श्रीमद् भागवतम रसमालयम मोहरुह रसिरुका भुवि भाव का। लेकिन जिनके अंदर भाव होगा वो भागवतम की तरफ बढ़ेंगे और ये भागवत क्या करेगा? रस प्रदान करेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? सेवा के द्वारा। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। हाँ, और सेवा कैसे होती है? भगवान की नाम जप कर रहे हैं। और भगवान की सेवा करने से ज्यादा किसकी सेवा करनी है? गुरु तो मिलते नहीं, तो किसकी सेवा करनी है? गुरु वैष्णवों की, भक्तों की। क्योंकि धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने गुरु के आदेशों का पालन करना होता है। और गुरु क्या बोलते हैं? वैष्णव सेवा करो। क्या करो? वैष्णव सेवा करो। गुरु और वैष्णव की सेवा, गुरु की तो करेगा ही करेगा हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो गुरु की सेवा नहीं करेगा? कोई भी नहीं होगा। लेकिन वैष्णव की सेवा से हम डरते हैं। तो भगवान की सेवा करना मतलब गुरु की सेवा करना और वैष्णवों की सेवा करना। तो गुरु की तो करते ही है, या गुरु की ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्या बोल के कि दूर रहते हैं, उनके साथ तो पर्सनल सर्वेंट है। तो किसकी करनी है फिर? वैष्णवों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करनी। तो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला।
भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला, भक्त सेवा परम सिद्धि माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी। कृष्ण वसति वसति बाली परम आदर भारी, कृष्ण वसति वसति बाली परम आदर भारी। गौर हमार जो सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे, गौर हमार जो सब स्थाने ये सब स्थाने हेरी वो आमी प्रणय भक्त संगे। मृदंग वाद्य सुनीते माना अवसर सदायाचे, मृदंग वाद्य सुनीते माना अवसर सदायाचे। गौरविहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखी मोरा परमानंद आया, मोहन मूर्ति आया, प्रसाद सेवा करिते आया, सकल प्रपंच जाया। मुझे दिन गाहे भजन देखी, गहत गोलोक भाया। चरण सिंधु देखिया गंगा, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राणा, तुलसी देखी जुड़ाया प्राणा। माधव तो शनि जानी, माधव तो शनि जानी, गौर प्रिया साक से मन, गौर प्रिया जीवन सार्थक मानी, जीवन ओ भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा। प्रति दिवसे परम सुखे, प्रति दिवसे स्वीकार करयता, स्वीकार करयता। तो शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो केवल शुद्ध भक्तों की अगर सेवा करते हैं, पहले तो किसी भी भक्त की सेवा करते हैं तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, लेकिन विशेष करके भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं जो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हमारा भजन बहुत अनुकूल होता है, हमें माला करने में दिक्कत नहीं होती है, लेक्चर सुनने में हमें बोरियत नहीं आती है, और धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हुए दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमें समस्या होती है, धीरे धीरे हम भगवान के भजन कीर्तन में हमारा मन नहीं लगता है और दुनिया की परेशानियां हमें और परेशान करती जाती है। तो इस प्रकार से आज एकादशी है, सब लोग करें। एकादशी की कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ, वैसे भी काफी लंबा टाइम हो गया। तो एकादशी था, मेधावी नाम था उसका, लोमस ऋषि ने मानदाता को सुनाई थी ये स्टोरी। एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं,
ठीक है। तो मानदाता को सुनाया था उन्होंने, लोमस ऋषि ने। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मेधावी थे, बहुत ही आकर्षक युवक थे, बहुत ही तपस्वी थे, मेधावी, है कि नहीं। तो मेधावी जंगल में तपस्या करते थे। तो स्वर्ग से कोई अप्सरा है, अप्सरा इनका ध्यान भंग करने के लिए आती है नहीं। तो आजकल तो ठीक है, अप्सरा ही अप्सराएं हैं ध्यान भंग करने के लिए, लेकिन उस समय कुछ विशेष लोगों का ध्यान भंग करती थी। आजकल जिसका नहीं भी करना है उसका भी ध्यान भंग होता है। तो वो अप्सरा आती है। शुरू शुरू में तो ये बिल्कुल अपने पौरुष के दम पे उनको घास नहीं डालते हैं अप्सरा को, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन बेचारे बचा के रखेंगे अपने ध्यान को। तो किसी एक दिन क्या होता है कि ये बहक जाते हैं अप्सरा के बहकावे में, और बहक करके इनका जो है ध्यान भंग हो जाता है। भंग होकर के उस अप्सरा के साथ रहने लग जाते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी उसके साथ घूमने चले जाते हैं। और उस समय ऐसे तो था नहीं टिकट कर लो ट्रेन की, या बस बुक कर लो, या ओला कर लो, जंगलों में ही भटकना है। वैसे भी जंगलों में थे, आज इस जंगल में चले गए, कल उसमें चले गए, है कि नहीं। तो इस तरह से ये भटकने लग गए। भटकते भटकते इनका पूरा जो ऐश्वर्य है और जो इनकी तपस्या थी ना, वो सारी तपस्या भंग हो गई। और तपस्या भंग हो गई, और एक दिन ये बोलती है, क्या नाम है इनका, अप्सरा का, कि मुझे जाने दो, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। तो ये बोलते हैं कि अरे अभी कहाँ जाओगी, अभी तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ। तो जब ये बोलती है कुछ टाइम नहीं हुआ, तो ये इसको याद दिलाती है, आपको पता है हम दोनों को साथ में रहते हुए 57 साल हो गए। कितने? 57 ईयर्स हो गए, सोचो। और 50 साल इन्होंने तपस्या की थी, और 57 साल साथ में रहते हो गए। तो यानी कि तपस्या से ज्यादा तो ये साथ में रह गए। तो इसीलिए इनकी सारी तपस्या का फल भंग, और इनको बहुत ज्यादा रियलाइज होता है कि मैंने इतनी तपस्या करी थी, और एक छोटे से गलत काम के लिए मैंने क्या कर दिया, अपनी तपस्या को भंग कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये तपस्या इनकी भंग हो जाती है, लेकिन फिर से ये तपस्या करते हैं, और इस एकादशी का पालन करके इनका इनके सारे जो पाप वगैरह हैं। दरवाजा बंद कर दो जल्दी, आवाज आ रही है बाहर से। तो इनकी जो तपस्या है वो फिर से वापस आ जाती है। तो इसीलिए इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, क्योंकि इन्होंने एक तरह से पाप किया। बिना विवाह के स्त्री संग करना, या स्त्री के साथ घूमना फिरना बिना शादी के, ये सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए इस पाप का फल आज इनको, मतलब ये पाप का नाश हो जाता है आज की एकादशी से। और इन ऋषि के इतने बड़े पाप का नाश हुआ, और इनका जो जितना भी तप और ज्ञान था वो दोबारा वापस मिल गया इस एकादशी का पालन करने से। इसीलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकर्षि पूर्वक्षा हिरण्याकर्षि पूर्वक्षा हिरण्याकर्षि पूर्वक्षा शीलतंचानखालाय शीलतंचानखालाय ओ नरसिंहा परतो नरसिंहा ओ यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा महे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामादिं शरणं प्रपदे ओ तव कर कमल वरे नाथा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुविंगा केशवदत्ता नरहरि रूपा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रभुपदा जय गुरुदेवा। जय बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। पाप मोचनी एकादशी तिथि की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो काफी कम भक्त लोग बचे हुए हैं अभी। कितने लोग हैं? 8 और 6, 14, 13, 14 लोग हैं। कितने लोगों ने एकादशी करी हुई?